गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इन द लास्ट सेशन हमने बात किया था लिविंग के बारे में, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड वी आर लेफ्ट विथ टैक्सोनॉमिकल एड। एक्चुअली टैक्सोनॉमिकल एड में क्या होता है कि ये वैसे यूनिट है जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करने में हेल्प करता है। ओके, जैसे हो गया it helps in studying about the living things. Living organisms जैसे है कि फॉर एग्जांपल व्हेन टॉक अबाउट जूलॉजिकल पार्क, जिनको जू भी बोला जाता है, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टेकन अंडर द कंट्रोल कंडीशन और उनके बारे में, उनके लाइफ स्टाइल, उनके फूड हैबिट, उनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, द अदर इज बोटानिकल गार्डन। यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द नेम यू कैन थिंक दैट इट इज बोटानिकल गार्डन, मतलब यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स वगैरह एक गार्डन में, एक ओपन फील्ड में लगाते हैं एंड देयर द स्टडी इज डन फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड दे आर व्हाट इज इट। सो इन बोटेनिकल गार्डन क्या होता है कि हम यहाँ पे प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। और इसके बाद है म्यूजियम। म्यूजियम में क्या होता है कि प्लांट और एनिमल्स के स्टोर करके रखा जाता है, डेड फॉर्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर स्टोर्ड और उनके बारे में स्टडी करता है। सो लाइक कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स वगैरह जो एक्सटिंक्ट है, उनका उनके बारे में भी स्टडी किया जाता है बाय नोइंग देयर स्केलेटन व्हाटएवर इज फाउंड इन द फॉसिल्स। जो फॉसिल्स वगैरह में उनका कुछ भी रिमेन्स वगैरह प्रेजेंट है, जैसे डायनोसॉर्स, इनका स्केलेटन वगैरह कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। फ्रॉम दैट वी कैन, हम ये पता कर सकते हैं डायनोसॉर कौन। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे थे, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, सिंपली हम इनको कैसे बोल सकते हैं, जिनके पास लाइफ है, which have life, बट हम लाइफ को कैसे, मतलब साइंटिफिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाउ कैन यू डिफाइन द लाइफ। जो ए लाइफ है इसमें क्या है, सडन प्रॉपर्टीज है। लाइफ का सडन प्रॉपर्टीज है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, responsiveness, or you can say consciousness, body organization, ये सब प्रॉपर्टी है लाइफ का, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ का, जो इमर्ज होता है थ्रू द सडन इंटरेक्शंस इन द बायोमोलिक्यूल्स। हमारा बॉडी जो मॉलिक्यूल्स वगैरह से बना है, जैसे ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज इमर्ज होता है फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स interaction of the molecules। जैसे हमारा बॉडी किससे बना है,
मतलब व्हेन यू गो टू द मॉलिक्यूलर एटॉमिक लेवल, ये किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इस चीजों से बना है। बट इस चीजों को जैसे हम वैसे फिजिकली ले रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस का मिक्सचर, और लाइफ नहीं देगा ना, दैट विल नॉट गिव यू टू द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बट इन केस में क्या हो रहा है कि इनका ऐसे यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है जो जाके ऐसे प्रॉपर्टीज वगैरह इमर्ज कराता है लिविंग मतलब सर्टेन बॉडी सिस्टम में, जो जाके लाइफ देता है, दैट गिव्स द फॉर्म ऑफ लाइफ इन देम। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब जाके हम बात कर रहे हैं, विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक इंडिविजुअली। हम इंडिविजुअली बात करेंगे ग्रोथ का, रिप्रोडक्शन के, मेटाबॉलिज्म के, कॉन्शियसनेस के, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, सो नाउ विल टॉक अबाउट ग्रोथ। हम ग्रोथ का बात करते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ग्रोथ क्या है? सिंपली इसको डिफाइन करते हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में बात करते हैं, जैसे हो गया प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है? ग्रोथ जो होता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन से होता है। सेल विल डिवाइड कंटिन्यूअसली एंड देयर बॉडी विल इंक्रीज देयर हाइट और मास कंटिन्यूअसली थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन। जैसे प्लांट का केस में है, प्लांट इनमें क्या होता है कि सेल डिवीजन थ्रू आउट लाइफ होते हैं, और इनका जो बॉडी का हाइट है और बॉडी का मास है जो थ्रू आउट द लाइफ इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इनको वी कैन से दैट दिस इज द अनलिमिटेड ग्रोथ which happens in case of plant। ठीक है, तो सेकेंड एनिमल के केस में जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं, तो एनिमल के केस में जैसे हमारा केस में है, सर्टेन एज के बाद ग्रोथ सीज हो जाता है। ठीक है, तो वी इन केस ऑफ एनिमल्स जिसे एडल्टहुड स्टेज तक ग्रोथ होता है, एडल्टहुड स्टेज गेन करने के बाद ग्रोथ रुक जाता है। सो यहाँ भी ग्रोथ होता है जो सेल डिवीजन से होता है, बट अप टू सर्टेन एज। ठीक है, इनको बोलते हैं लिमिटेड ग्रोथ। दिस हैविंग व्हाट इज इट, लिमिटेड ग्रोथ। इनका ग्रोथ सर्टेन उम्र तक ही होता है। ठीक है, अब जाके हम कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी, ऐसे ऑर्गेनिज्म भी लेंगे और ऐसे थिंग्स भी लेंगे, ऐसे सब्सटेंस भी है जिनका साइज बढ़ता है। जिसे हमने देखा होगा माउंटेन, कुछ है जिसे माउंटेन्स है, माउंटेन का भी साइज इंक्रीज होता है, साइज की व्हाट इज इट, साइज कीप इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। स्टोन का फॉर्मेशन भी होता है, स्टोन फॉर्मेशन, बड़े स्टोन भी बनता है, इनमें भी साइज बढ़ता है। सो वी कैन से माउंटेन एंड स्टोन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं? नहीं, बट इन्होंने ग्रोथ तो दिखाया है, इनका भी साइज बढ़ रहा है। जैसे अगर ग्रोथ को हम एक डिफाइनिंग कैरेक्टर, वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर बोलेंगे,
लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो स्टोन और माउंटेन में भी ग्रोथ हो रहा है। बट हम ऑब्जर्व करते हैं कि माउंटेन और स्टोन में कौन सा टाइप का ग्रोथ होता है। जैसे देखिएगा, when talk about the mountain, suppose this one is the mountain, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नया लेयर्स डिपोजिशन होता है, फिर जाके नया लेयर डिपोजिशन होता है, ठीक है। और ए लेयर है, ए डिपोजिशन सराउंडिंग से होता है। ओके, तो इस केस में हमने देखा क्या, लेयर आफ्टर लेयर बन रहा है, बाहर से मास एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ है इट इज फ्रॉम आउटसाइड। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में जो लिया जाए तो उसके केस में क्या होता है कि ये सेल है, डिसीजन लेता है ग्रोथ का, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस डिसीजन लेता है, पहला न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, उसके बाद आके सेल डिवाइड होता है। तो यहाँ पे जो है, जो ग्रोथ का डिसीजन, नंबर इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, दैट इज फ्रॉम इनसाइड। So this is, we can define this as a intrinsic growth, और इनको डिफाइन कर सकते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। So by looking, by observing this such a thing, we can see that growth is not defining characteristic of living organisms, is not well defined characteristic of living organism, ठीक है। द सेकेंड वन इज, सेकेंड कैरेक्टर जो है हम डिस्कस करेंगे वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन के बात किया जाता है तो रिप्रोडक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। जो अभी का एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स है, वो जाके न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स। ए न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसका सिमिलर होना चाहिए, इन प्रोसेस को बोलता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्लियर। ये क्या है, ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें क्या होता है, एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाता है, और ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, सिमिलर होता है, सिमिलर टू एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इनका फॉर्म करते हैं, ओके। जैसे है when talk about the cow give birth to the calf, और calf have lots of similarity with this mother cow, इनके साथ बहुत सारे सिमिलरिटीज होते हैं, ठीक है। they both resemble small similarity। तो काउ, काफ का जन्म देने वाला, पैदा करने वाला प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब जब इनके टाइप्स के बारे में बात किया गया तो इनके दो टाइप्स होता है, ठीक है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें क्या होता है कि कोई गैमेट नहीं फॉर्म होता, नो गैमेट्स आर फॉर्म्ड,
नो फर्टिलाइजेशन, ओके। इट इज यूनिपेरेंटल, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जिसे ए जो है, ए टाइप का रिप्रोडक्शन है वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है। जैसे हो गया ईस्ट है, अलगी है, बैक्टीरिया है, इन सब में ये टाइप का एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। बट ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे हम लिए बैक्टीरिया का केस में जो यूनिसेल्युलर है, प्रोटोजुआ, जैसे बैक्टीरिया हो गया, एम्यूबा हो गया, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो देखो सपोज दिस वन इज वन बैक्टीरिया, है ना, एक बैक्टीरिया है। अब इनका एक नया बैक्टीरिया बनाने के लिए क्या होता है, एक सेल दो सेल में बनता है, ठीक है। इनके पास भी क्या बोलते हैं इसे, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जो एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर तो हो ही रहा है, बट the one cell is forming two cell by the process of cell division। और दोनों सेल, ये दो सेल है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करते हैं, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सो दिस वन इज इन दिस केस इन द लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया का केस में, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एम्यूबा, पैरामीशियम, इन सब के केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव। यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम है, सेम, ठीक है। बट when talk about other type of asexual reproduction, जैसे है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन इसके केस में हो गया। अब जाके कुछ है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के केस में क्या होता है, एक सेल है, मतलब ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ये डिफरेंट फ्रैगमेंट में टूट गया, इट ब्रेक्स इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट, और ये सारे फ्रैगमेंट न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ठीक है। ये सब जाके नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ये प्रोसेस है फ्रैगमेंटेशन। किसी किसी में रीजनरेशन भी होता है, जैसे हो गया प्लानेरिया, रीजनरेशन के बाद किया गया, इन केस ऑफ प्लानेरिया नहीं, हाँ प्लानेरिया, इस केस में रीजनरेशन तो मतलब बॉडी टूट जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, और वो टूटे हुए पार्ट बाकी पार्ट रीजनरेट करता है, ठीक है। So this is all about asexual mode of reproduction। जब सेक्सुअल मोड का रिप्रोडक्शन की बात किया गया, तो सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है, इसमें ये बाइपेरेंटल है, गैमेट्स फॉर्म होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विल फॉर्म द जाइगोट, ठीक है, एंड जाइगोट विल गिव राइज टू embryo which will form the new individual। एक जो है ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये मेनली हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है। बट यहाँ पे हमने देखा कि रिप्रोडक्शन के बाद किया गया लिविंग ऑर्गेन, बट कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है जो रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या हम उसे लिविंग नहीं बोलेंगे, जिससे हो गया
moles sterile human copper। ठीक है, और वर्कर हनी बीज भी है इसमें। ये रिप्रोडक्शन छोड़ के बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, ये सब ग्रोथ दिखाता है, मेटाबॉलिज्म दिखाता है, कॉन्शियसनेस दिखाता है, बट ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करता रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो क्या हम इनका लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं बोल सकते? हाँ ये लिविंग है, बट हम ये बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो नहीं होता, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होता, सो रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक है वो कंप्लीटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डेफिनेटली डिफाइन नहीं करता। सो वी कैन से दैट reproduction is not well defined characteristic। ठीक है, अब जाके हम बात करेंगे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो है मेटाबॉलिज्म। जिनका नाम है मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटाबॉलिज्म? ये है हमारा जैसे बॉडी है, लिविंग बॉडी, यहाँ पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस एट अ टाइम होता रहता है। तो उन सारे केमिकल रिएक्शन को, वट एवर द केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग इन आवर बॉडी, दोज केमिकल रिएक्शन टुगेदर इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सम टोटल of all chemical reactions happening in our body, or instead of happening you can add occurring in our body, is called मेटाबॉलिज्म। जो हमारा बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स है, इस टाइम में जो मॉलिक्यूल्स है कुछ टाइम बाद जाके वो मॉलिक्यूल्स दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्या बोलते हैं, कन्वर्ट हो जाता है। तो एक कन्वर्जन प्रोसेस कंटिन्यूअस है, दिस इज लाइक अ वेरी डायनामिक प्रोसेस, और इट इज प्रेजेंट, मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है एक केमिकल रिएक्शंस हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा, वेदर आप कोई भी यूनिसेलुलर ले लो, मल्टी सेलुलर, आप जैसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ले लो, हर में देखो, हर में ऑब्जर्व करोगे ना तो ए लेवल ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता रहता है। सो एक केमिकल रिएक्शन, जैसे हम एक केमिकल रिएक्शन है कुछ है, क्या करते हो, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। और इन प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। और इस टाइप ऑफ केमिकल कन्वर्सन, मतलब इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से, उनको हम क्या बोलेंगे, कैटाबोलिज्म, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। ओके, अब ये हो गया क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाने वाला रिएक्शंस को हम कैटाबोलिज्म बोलते हैं। बट कुछ है कि बॉडी बिल्डिंग रिएक्शंस भी होता है जो बिल्डअप करता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल से, ठीक है।
सो अगर हम ऐसे देखेंगे तो सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होने वाला रिएक्शन को क्या बोलेंगे? वी कॉल दिस लाइक एनाबोलिज्म. ओके, यहाँ पे क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बनता है. तो हम बात कर रहे हैं कैटाबोलिज्म. कैटाबोलिज्म में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स बनता है. ठीक है, बट इसमें क्या एनर्जी प्रोड्यूस होता है. हमारा बॉडी में कुछ मॉलिक्यूल्स वगैरह का भी जरूरत होता है. जैसे सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बनता है, न्यूक्लियस वगैरह बनता है, एवरीथिंग विल बी फॉर्म. सो नया मॉलिक्यूल्स, नया बायोमॉलिक्यूल्स का जरूरत होता है. तो यहाँ से जो सिंपल मॉलिक्यूल्स वगैरह बना है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स वगैरह को यूज करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने वाला केमिकल प्रोसेस को एनाबोलिज्म बोलते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हम सिंपल मॉलिक्यूल्स वगैरह को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने वाला प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबोलिज्म. यहाँ क्या होता है, यहाँ एनर्जी कंज्यूम होता है. ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा कि सिंपल मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है. इन प्रोसेस को बोलते हैं हम एनाबोलिज्म. और यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रहा है. और एक क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाता है. जैसे हो गए एमिनो एसिड्स, बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं. प्रोटीन क्या है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है. जैसे हो गया न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स है. न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह मिलके क्या बनाता है, डीएनए बनाता है, आरएनए बनाता है. ये क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ एमिनो प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स, दिस प्रोसेस इज एनाबोलिज्म. ठीक है, और ये जो है मेटाबॉलिज्म है, जो जिसमें एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों आता है, वो हर टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है. वेदर इट इज लाइक अ सिंपल फॉर्म यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग तक, सब में ए टाइप ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट होता है. सो दिस वी कैन डिफाइन इट एज अ मेटाबॉलिज्म इज metabolism is defining characteristic of living organism. Okay, so today with this topic I am stopping here. In the next topic we will be discussing other characteristic of living organisms, consciousness, body organization. Thank you.